आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सनातन धर्म और राजधर्म की परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। नवरात्रि के पावन अवसर पर उन्होंने 9 कन्याओं के पांव धोकर उनका सम्मान किया और फिर एक एक कर उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना भी की। इसके बाद में बकुट भैरव की पूजा कर उन्होंने सभी का आशीर्वाद लिया और ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि महिलाओं के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश भी था। राजधर्म, सनातन धर्म और नारी शक्ति का अद्वितीय संगम। गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक ऐसा कार्य किया जो न केवल परंपरा का पालन था, बल्कि समाज को शक्ति और सम्मान का संदेश भी था। नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 कन्याओं के चरण धोकर उनके 9 रूपों की आराधना कर योगी आदित्यनाथ ने लोगों को सनातन संस्कृति की जीवंत छवि दिखाई और हर कन्या में मां दुर्गा का रूप देखा। हर मुस्कान में साक्षात शक्ति का आभास हुआ। आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। यह पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वो आदि शक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं वह नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बाद उन्होंने की बटुक भैरव की पूजा। साधना और श्रद्धा के संगम में गूंज उठा पूरा वातावरण। मंत्रों की गूंज और आरती के लय में साकार हुआ धर्म का असली स्वरूप। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति की आराधना तभी पूर्ण होगी जब हम समाज में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मिशन शक्ति के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में यही प्रयास किया है। और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है।
प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक ओर वन जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन। योगी सरकार का मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर उभर रहा है। प्रदेश के कोने कोने में जागरूकता की एक अलख जगी है और महिलाओं के लिए न केवल सुरक्षा बल्कि सम्मान की नई राहें खुली हैं। योगी आदित्यनाथ का यह संदेश सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि ये आह्वान है हर घर में, हर मन में, हर व्यवस्था में नारी शक्ति को सर्वोच्च स्थान देने का। कन्या पूजन से लेकर मिशन शक्ति तक, जब राजधर्म, सनातन धर्म और समाज धर्म एक साथ चलते हैं, तभी होती है सच्ची शक्ति पूजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधर्म के साथ साथ सनातन धर्म का भी पालन किया। सदियों से चलती चली आ रही परंपरा का निर्वहन उन्होंने किया। उन्होंने इसी हॉल में 9 कन्याओं का पूजन किया, बटुक भैरव का पूजन किया और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे प्रदेश को शारदीय नवरात्रि एवं विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि यह जो पूरा परंपरा है, इसको गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में योगी आदित्यनाथ करते हैं। 9 दिन का व्रत रहते हैं, फिर उसके बाद 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, उसके बाद फिर वो कार्यक्रम का समापन करते हैं। और विजयादशमी का जो जुलूस होता है वो उनका वो बहुत ही पारंपरिक जुलूस होता है। तो कल वह जुलूस करीब 2 बजे से इसी मंदिर प्रांगण से निकलकर और रामलीला मैदान तक जाएगा। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज न केवल राजधर्म का पालन किया बल्कि सनातन धर्म की सच्ची परंपरा को जीवंत करते हुए 9 कन्याओं के चरणों को पाकड़ा। उन्होंने 9 रूपों की पूजा के साथ ही बटुक भैरव की आराधना की और इस पावन अवसर पर मिशन शक्ति के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का जो संदेश दिया वो गूंजता रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।